हाय फ्रेंड्स, मैं मोहिनी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है, उसके वेरिएशंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है। उसमें से ही एक आज हम देखने वाले हैं फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स क्या होते हैं, कैसे हम फेसबुक एड्स लगा सकते हैं, किस टाइप के एड्स रहते हैं, कितने सेट्स है एड्स के, ये सब हम देखेंगे प्रैक्टिकल बेसिस पे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा एड्स मैनेजर। आपको एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना एड मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन करते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा अकाउंट ओवरव्यू, कैंपेन्स, एड रिपोर्टिंग, ऑडियंसेस, बिलिंग एंड पेमेंट्स, एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स एंड ऑल टूल्स। कैंपेन रन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैंपेन्स। तो अभी हम कैंपेन्स पे जाएंगे। जैसे ही आप कैंपेन्स का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, आपको आपके प्रीवियस जो भी कैंपेन्स है वो पूरे के पूरे यहाँ पे शो ऑन करेंगे। अभी ये मेरे कुछ क्लाइंट्स के कैंपेन्स हैं। अभी आप जैसे कैंपेन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो क्रिएट का बटन दिया है, आपको उस पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप क्रिएट बटन को सिलेक्ट करते हैं, आपको एक पॉपअप विंडो आएगी जो बताएंगी चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव मतलब आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको किस लिए आपका कैंपेन रन करना है या फिर किस लिए आपका कैंपेन चलाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अवेयरनेस दिया हुआ है, ट्रैफिक दिया हुआ है, एंगेजमेंट दिया हुआ है, लीड्स दी हुई है, ऐप प्रमोशन दिए है, सेल्स दिए है। अभी ये ऑब्जेक्टिव्स एग्जैक्टली क्या है और ये किस रिगार्डिंग वर्क करते हैं वो थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। डिटेल में हम वैसे भी देखने वाले हैं, बट एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन के लिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस। अवेयरनेस एग्जैक्टली क्या करता है, अवेयरनेस आपको रीच देता है। मतलब मान लीजिए आपका एक एप्लीकेशन है या फिर आपका एक प्रोडक्ट है, आपको वहां से लीड जनरेट नहीं करवानी है, आपको सिर्फ लोगों तक वो पहुंचाना है। आपको लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है कि ये XYZ कंपनी है जो ये प्रोडक्ट सेल करती है। तो उसके लिए आप कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, अवेयरनेस। बेसिकली अगर देखा जाए तो अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव मतलब अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस करना, ज्यादा से ज्यादा रीच लाना। अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग मतलब क्या है, तो ट्रैफिकिंग मतलब आपके वेबसाइट। अगर आपको आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पे जाएं, वहां से प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करें या फिर विजिट दें, तो आप कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम एंगेजमेंट में। तो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पोस्ट को या फिर आपके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एंगेज रखा जाए ऑडियंसेस के साथ, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको कमेंट मिले, आपको ज्यादा मैसेजेस मिले, आपको ज्यादा वीडियो व्यूज मिले, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है लीड्स। तो लीड्स ये तो भाई साहब सबको पता है, क्योंकि हर एक स्टार्टअप की नीड है लीड्स। जब भी कॉल उठाओ सबसे पहले आता है भाई लीड चाहिए, लीड। तो लीड्स क्या है, लीड्स ऑब्जेक्टिव से आप अपने क्लाइंट का डेटा ले सकते हैं। इस कैंपेन से उनका नंबर, उनकी मेल आईडी, उनका नाम, उनकी कंपनी का नाम, सिटी, वो सब आप इंफॉर्मेशन का डेटा लेके आप अपने टीम मेंबर से बोल सकते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, या फिर आप जब भी आपका सुटेबल टाइम हो या फिर जब भी आप फ्री हो तब आप खुद से भी उन्हें कॉल कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर बोला जाए तो लीड्स ऑब्जेक्टिव मतलब द डेटा जो आपको मिलता है। आपको एक स्पेसिफिक क्लाइंट्स की पूरी डेटा
लिस्ट मिलती है, जिसमें अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्मेटिक का है और आपने कॉस्मेटिक की अगर आपने कैंपेन चलाया है जिसमें कि आपने चूज किया है आपका ऑब्जेक्टिव लीड्स का, तो जो भी आपका XYZ क्लाइंट होगा, उन्हें अगर नीड है आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की या फिर उन्हें और जानकारी चाहिए आपके प्रोडक्ट्स की, तो आपका एक सर्टेन फॉर्म जाता है उनके एंड पे और आप वो आपके क्लाइंट वो फिल करते हैं और उनके एंड से आपको डेटा मिलता है, जो कि आप खुद भी जब भी आप फ्री हो या फिर आपके टीम मेंबर को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐप प्रमोशन। अभी ऐप प्रमोशन बोलते ही आपको तो ये क्लियर हो चुका होगा दैट ऐप प्रमोशन मीन्स एक तो एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन होगा, मीन्स पेमेंट्स हो गए। यस, इट्स ट्रू। अगर आप चाहते हैं या फिर आपके पास आपका ऐसा कोई क्लाइंट है जिनका एप्लीकेशन है और वो अपना एप्लीकेशन प्रमोट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका एप्लीकेशन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो इंस्टॉल करें, तो आप कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे? ऐप प्रमोशंस का। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सेल्स। सो व्हाट इज सेल? अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, ओके, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो परचेज करें, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा है ना ई-कॉमर्स के लिए है। ये ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा ई-कॉमर्स के लिए वर्क करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट पे डायरेक्टली उन्हें डाइवर्ट करके वहाँ से वो परचेस कर सके, तो आप सेल्स का ऑप्शन उन्हें दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सेल्स का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके उसका कैंपेन रन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा कॉल्स भी मिलेंगे, आपका प्रोडक्ट भी सेल आउट होगा और आपको ट्रैफिकिंग भी मिलेगा। तो ये थे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवेयरनेस कैंपेन से। तो अभी हमने अवेयरनेस सिलेक्ट कर लिया है। अवेयरनेस सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंटिन्यू पे। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं, आपको एक नया विंडो ओपन होता है। आप कौन सा भी ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लो, आपको यहाँ पे 3 एड सेट्स मिलते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले आपको जाना है कैंपेन नेम। अभी कैंपेन नेम, कैंपेन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंपेन नेम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैंपेन नेम अगर आप 1-2 कैंपेन रन कर रहे हैं तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपके पास ज़्यादा क्लाइंट है, समझो आपके पास 20-25 क्लाइंट्स हैं और उनके रेगुलर आपको कैंपेन्स रन करवाने हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के करवाने हैं, तो उस केस में कैसा है, उस केस में आपको उनका डेट, उनका शेड्यूल वो सब पता रहना चाहिए। तो उसके लिए कैंपेन नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैंपेन नेम आपको ईजी करवा देता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका XYZ क्लाइंट है, उनको अवेयरनेस का कैंपेन रन करवाना है, बट साथ ही में आपका MWX क्लाइंट है जिनको लीड्स का करवाना है, तो उस केस में और उनके 20-20 एड्स है, तो अगर आप ढूंढने जाओ तो आपको मिलेगा नहीं। बट कैंपेन नेम से वो स्पेसिफिक रहता है, जब भी आप इन फ्यूचर अगर क्लाइंट को रिपीट वो एड्स चाहिए या फिर कुछ नेसेसरी आपको करवाना है उसका, तो वो इजी हो जाते हैं। आपको सिर्फ सर्च करना है और आपको वो कैंपेन का पूरा डिटेल मिल जाएगा। सो कैंपेन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं XYZ। तो ये हो गया हमारा कैंपेन में। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है स्पेशल एड कैटेगरीज। सो व्हाट इज स्पेशल एड कैटेगरीज? स्पेशल एड कैटेगरीज मीन्स अगर कुछ पॉलिटिकल कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट रिलेटेड कैंपेन्स हो गए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है सोशल इश्यूज और इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, हाउसिंग के रिलेटेड अगर कुछ है, आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ है, क्रेडिट्स के रिलेटेड कुछ है, तो इनमें से अगर किसी कैटेगरी में आपका कैंपेन आता है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो यू कैन लीव इट एज ब्लैक, आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कैंपेन डिटेल। कैंपेन डिटेल में आपका बाइंग टाइप
कीप इट एज अप, आप उसे ऐसे ही ऑप्शन के जैसे रख सकते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अगर आप चाहते हैं ऑन टाइम की नहीं ये गलत ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया, मुझे अभी दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो आप ऑब्जेक्टिव यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी तो मैं फिलहाल अवेयरनेस पे ही रहना चाहूंगी, तो मैंने अवेयरनेस ही रखा हुआ है। हम चलते हैं अभी नेक्स्ट अपने एड सेट के ऊपर। बट नेक्स्ट एड सेट के ऊपर जाने से पहले मैं जो हमारा कैंपेन नेम है उसे कॉपी कर लूंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं कॉपी क्यों कर रही हूँ, तो सामने भी देखेंगे अभी कि क्यों कॉपी कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो सी अगेन हमें क्या आता है, एड सेट नेम। तो जो हमारा प्रीवियस एड सेट नेम है वही हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं तो वो सेम ही नेम आप तीनों भी एड सेट्स में रखें, रेदर देन कि आप पहले एड सेट में डिफरेंट नेम, सेकंड में डिफरेंट नेम, थर्ड में डिफरेंट नेम। उससे अच्छा आप एक ही एड सेट का नेम कंटिन्यू करें फॉर अ सिंगल कैंपेन। एक सिंगल कैंपेन के लिए आप एक सिंगल एड सेट का नेम रखिएगा। अभी ये हमने एड सेट का नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट आपका पेज, आपका कौन सा पेज है, यहाँ पे आपका जो भी पेज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट पर रिजल्ट गोल ये ऑप्शन है, इसमें क्या होता है आप एक बजट कर सकते हो। एम ऑफ अमाउंट, जो आपका एम है, स्पेंडिंग का जो एम है वो कितना रहेगा, कैसे रहेगा, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बजट एंड शेड्यूल, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट कैंपेन सेट में इम्पोर्टेंट पार्ट था आपका ऑब्जेक्टिव कौन सा है, प्लस आपका नेम, जो आप एड सेट में नेम यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अभी सेकेंड एड सेट्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बजट एंड शेड्यूल, कि आपका बजट आपको क्या लगवाना है, आपका शेड्यूल क्या है। ओके, सो अभी यहाँ पे बजट में भी दो टाइप्स है बजट के, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। डेली बजट क्या है और लाइफ टाइम बजट क्या है। डेली बजट मीन्स आप डेली बेसिस पे वो अमाउंट लगा रहे हो, और लाइफ टाइम बजट मीन्स क्या, तो आपका जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन है वो कैंपेन रन होने का, वो पूरे ड्यूरेशन का बजट आप लगा रहे हो। मैं मोस्टली प्रीफर करती हूँ डेली बेसिस बजट पे, सो दैट अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं आप इसी दिन आप स्टॉप कर दीजिए कैंपेन रन करना, तो वो इमीडिएट बेसिस पे वो स्टॉप हो जाता है, और जो अमाउंट हमने लगाया था वो भी सेव ऑन होता है। तो इसीलिए मैं क्लाइंट बेसिस पे मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मैं डेली बजट पे जाऊँ। तो जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने डेली बजट सिलेक्ट कर लिया। अभी डेली बजट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं देखूंगी अमाउंट, तो अभी फिलहाल के लिए मैं चाहूंगी 200 के साथ ही कैरी फॉरवर्ड करना। तो यस, यहाँ पे 200 का बजट मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट है शेड्यूल, आप कौन से डेट से शेड्यूल करना चाहते हो। अगर ऐसा है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो या फिर कल छुट्टी है, संडे है, बट क्लाइंट ने बोला है कि नहीं कल इतने बजे आपका कैंपेन रन होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग को अगर क्लाइंट को चाहिए, तो यस इट इज़ अ बेनिफिट। आप वो स्पेसिफिक टाइम पे, वो स्पेसिफिक डेट पे आपका कैंपेन शेड्यूल कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी शेड्यूल कर रही हूँ मैं, तो ये मेरा हो गया बजट, जो मुझे डेली बेसिस पे मुझे बजट लगाना था, मैंने वो बजट लगा दिया है। और मेरा शेड्यूल डेट और एंड डेट, आप अगर चाहे तो आप एंड डेट सेट नहीं भी कर सकते हैं। अगर क्लाइंट ने आपको एंड डेट नहीं दी है तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं करना है तो आपने अगर एंड डेट नहीं भी सेट की तो भी चलेगा। तो अगर हम अभी नीचे आते हैं तो हमें मिलता है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में आप यहाँ से चूज कर सकते हो आपको कौन से स्पेसिफिक लोकेशन पे लगवाना है। अगर आपके क्लाइंट को चाहिए कि आप पैन इंडिया करना चाहते हो तो आप पैन इंडिया कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मिनिमम एज। मिनिमम एज क्या है? तो यहाँ से आप आपकी एज, जो एज में आपको जो भी क्या एज क्लाइंट के लिए लगाना है, जो भी आपको एज फिक्स करनी है, अगर आपका कैंपेन किस रिलेटेड है, एडल्ट्स के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है, कौन से एज ग्रुप के लिए है, वैसे आप एज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते। और अगर आप चाहते हो कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिक ऑडियंसेस है जो कि ये ऐड उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, या फिर आप उन्हें एक्सक्लूड करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंसेस से आप उनका जो भी प्रोफाइलिंग है ऑडियंसेस का वो सिलेक्ट कर सकते हो और उन्हें एक्सक्लूड कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आपको कौन से ऑडियंस को शो करना है, कौन से नहीं। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक लैंग्वेज वाले ऑडियंसेस को टारगेट करना है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप जाते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस एंड ऑडियंसेस में, तो ये थोड़ा सा हमें डिटेल देता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि हमें लोकेशन सिलेक्ट किया, एक मिनिमम एज बता दी कि हमें कौन से एज ग्रुप के लिए चाहिए, उसके बाद हमने ऑडियंसेस का बता दिया, अगर हमें कुछ स्पेसिफिक ऑडियंसेस अगर हमें एक्सक्लूड करने हैं, प्लस हमने लैंग्वेज का बता दिया। तो जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा और डिटेल्ड मिलता है। ओके, डिटेल मीन्स आपका रेंज क्या है, एज ग्रुप का रेंज क्या है। जैसे मैंने 25 मिनिमम डाला, तो मैक्सिमम क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम ग्रुप क्या रहना चाहिए, आपका एज ग्रुप क्या रहना चाहिए, आपके ऑडियंसेस का मैक्सिमम। तो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम उनका 50 रहे। ओके, तो ये 50 तक रहेगा। नेक्स्ट आता है जेंडर, क्या आपको सिर्फ फीमेल को दिखाना है या फिर सिर्फ मेंस को दिखाना है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको सिर्फ वुमेन्स को दिखाना है कि मेंस को दिखाना है। अभी मैं चाहती हूँ ये दोनों भी जेंडर दिखे, वुमेन्स भी दिखे और मेंस भी दिखे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल रखा है। और नेक्स्ट आते हैं हम डिटेल टारगेटिंग में। अभी ये डिटेल टारगेटिंग में क्या है? अभी आप बोलोगे आपने तो बताया कि वो पहला वाला था वो जस्ट हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद जो हमने अभी एज मिनिमम एंड मैक्सिमम और जेंडर वगैरह डाला, ये तो अभी आपने बोला कि ये तो डिटेल्ड है करके। तो उसके बाद अभी आप ये बोल रहे हो कि डिटेल टारगेटिंग क्या है। रुको, ये डिटेल टारगेटिंग मतलब क्या है? तो ये डिटेल टारगेटिंग मतलब आपके डेमोग्राफिक्स, आपका इंटरेस्ट और आपका बिहेवियर। अभी आपको क्वेश्चन आ गया होगा तो इसमें क्या बिहेवियर है? इसमें बिहेवियर मतलब आपका जो ऑडियंस है वो किस इंटरेस्ट को शो करता है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंटरेस्ट वैरी करता है। वैसे ही अगर आपका स्पेसिफिक आपका प्रोडक्ट सिर्फ फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड है, तो जेन्युइनली आप जो आपका टारगेट ऑडियंस ढूंढोगे वो फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड उसको इंटरेस्ट होना चाहिए ना। अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप अगर किसी दूसरे अपने ऑडियंस को दिखा रहे हो जिसको फूड में इंटरेस्ट है, या फिर बोल सकते हैं कि उसको फैशन में इंटरेस्ट है, तो आपका तो टारगेटिंग वेस्ट गया ना। वो बंदे को आपका फार्मास्यूटिकल का नीड ही नहीं है और उस तक ऐड जा रही है, मतलब वो तो नो यूज का हो गया ना। तो इसीलिए यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग दी है, सो दैट आपका जो स्पेसिफिक आपका सर्विस है या फिर प्रोडक्ट है वो आप टारगेट कर सको, वो इंटरेस्ट के लोगों तक आप पहुंचा सको, वो ऑडियंसेस को आप टारगेट कर पाओ। जैसे कि मैंने अभी सीईओ डाला, तो जिनका जॉब टाइटल सीईओ है, ठीक, जब भी हम डालते हैं यहाँ पे तो हमें एक साइज भी पता चलता है। आप मेरे राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि साइज वो बता रहा है 2,01,844 to 2,37,369 साइज है। साइज मतलब इतने लोग हैं। ओके, जिनका जॉब टाइटल भी एमडी सीईओ है, जिनका इंटरेस्ट है इसमें, तो यहाँ से मैं एक सिलेक्ट करूंगी। अभी जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया, बट अभी मुझे नहीं समझ रहा है कि और कौन से ऑडियंसेस को मैं टारगेट करूं या फिर कैसे टारगेट करूं। आप डायरेक्टली सजेशंस पे चले जाओ। जब आप खुद से सिलेक्ट करते हो तो एड मैनेजर आपको ऑटोमेटिकली सजेशंस भी देता है। आपको जितना चाहिए उतने आप यहाँ पे डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है या फिर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इतने नंबर ऑफ डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर सिलेक्ट करो करके। आपको जितना चाहिए आप उतना सिलेक्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो रिलेवेंट हो।
बिकॉज अगर रिलेवेंट नहीं है तो आपके इस अमाउंट भी वेस्ट हो रहा है एंड इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि एट द एंड आपको क्लाइंट को रिजल्ट ला के देना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा डिटेल अगर आप कर ही रहे हैं तो वो स्पेसिफिक रहे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आता है सेव ऑडियंस। अगर आप चाहते हैं तो ये आपके ऑडियंसेस हैं, आप ये सेव करके भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आपके पास वो सेम क्लाइंट है और उनके मल्टीपल टाइम्स आपको कैंपेन रन करने पड़ते हैं और उनके ऑडियंसेस भी सिमिलर है, सेम है, नो चेंज इन दैट, तो आप उनके ऑडियंसेस सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट अगेन आई विल गो अप, मैं फिर से ऊपर जाऊंगी, ऊपर जाके एड सेट नेम कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट बटन सिलेक्ट कीजिए और फिर से हमें आता है ऐड नेम। यस, ऐड नेम हमें आता है। तो यहाँ पे फिर से हमें जो कॉपी किया हुआ ऐड नेम है वो पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा हमारा ऑलरेडी फेसबुक पेज सिलेक्टेड है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक्ड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक होना। अगर आप चाहते हैं कि सेम कैंपेन आपका इंस्टाग्राम अकाउंट में भी हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आपकी सिंगल इमेज और वीडियो। अगर आपके पास वीडियो है तो आप वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो और अगर आपके पास इमेज है तो आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट है सिंगल इमेज और वीडियो का। अगर आपको एक सिंगल इमेज है या फिर वीडियो है तो आप वो सिंगल का चूज कर सकते हो। अगर आपके पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा है तो आप कोरोजल यूज कर सकते हो, वीडियो या फिर क्रिएटिव, डिपेंड आपके ऊपर है। अगर आपके पास एक पूरा का पूरा कलेक्शन है तो आप वहाँ पे कलेक्शन का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास एक सिंगल इमेज के ऊपर मुझे करना है तो मैं यहाँ से सिंगल इमेज और वीडियो ही लूँगी। उसके बाद मैं मीडियाज में जाऊँगी। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे आप ऐड इमेज या फिर ऐड वीडियो कर सकते हो। मेरे पास इमेज है तो मैं इमेज सिलेक्ट करूँगी। जैसे आप इमेज को सिलेक्ट करते हो तो आपके जो भी प्रीवियस आपने ऐड ऑन किए हुए होंगे क्रिएटिव्स या फिर वीडियोस वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें से आपको अगर सिलेक्ट नहीं करना है, अगर आपको बाहर से सिलेक्ट करना है तो आप अपलोड पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपके फाइल के फोल्डर में वो इमेज सिलेक्ट होगी आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेंगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ओके, अभी मेरे पास ऑलरेडी ये है तो मैं दूसरा कुछ सिलेक्ट नहीं करूँगी, मैं इन्हीं में से एक लूँगी। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है अगर हमें जो हमारा क्रिएटिव है वो उसका वही साइज रखना है या फिर हम साइज चेंज करना चाहते हैं एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कैंपेन। तो मैं चाहूँगी कि मेरा ओरिजिनल जो साइज है वो ही रहे तो मैं ओरिजिनल पे रहूँगी एंड उसके बाद डन। यहाँ पे आ गया है आपका क्रिएटिव। आप देख सकते हो कि अगर आपका फेसबुक पेज पे दिखेगा तो कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम पेज पे दिखेगा तो कैसा दिखेगा ये। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें आता है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट मतलब आपका कैप्शन, आपको कैप्शन क्या रखना है। अभी जैसे मैं चाहूँगी कि मेरा ये कैप्शन है जहाँ पे मैंने ऑफर के बारे में बता दिया है। जैसे ही हम कैप्शन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, अभी मैंने एक क्लोक डिज़ाइन ऑफर का यहाँ पे ऐड रन किया है तो मैंने उसी रिलेटेड कैप्शन से यहाँ पे ऐड कर दिया। आप चाहे तो आप इमोजीज वगैरह भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। चलिए ये यूज़ कर लिए। ओके, अभी उसके बाद यहाँ पे एक नया फीचर अभी आया है जो कि आपको टेक्स्ट जनरेशन, एआई आपको टेक्स्ट जनरेशन का देता है। अगर आपको आपका ये वाला कैप्शन अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहते हो कि आप और थोड़ा इनहांस करो तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमें हेडिंग्स का दिया जाता है। अगर आपको चाहिए कुछ स्पेसिफिक आपको हेडिंग रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। और यहाँ पे भी हमें ऑप्शन है कि विद द हेल्प ऑफ एआई
हम यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये सिलेक्ट कर रही हूँ, मुझे ये अच्छा लगा तो मैं यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन पे अगर आप देखते हैं तो आपको जो कैप्शंस हमने ऐड किया है प्राइमरी टेक्स्ट में, उससे ज़्यादा अगर आपको कुछ ऐड करवाना होगा तो वो आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी ऐसा ऐड ऑन नहीं करना है, और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आपका कैप्शन एक मिनिमम रखें। मिनिमम मतलब एक मीडियम साइज तक रखें, क्योंकि ज़्यादा लंबा कैप्शन रहेगा तो फिर वो कैसे ना ऑडियंस को भी थोड़ा सा लो डाउन कर देता है। तो इसीलिए हम जो कैची है, जो इम्पोर्टेंट है, वो ही कैप्शन पे रखें। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में हमें यहाँ पे डिफरेंट एक्शंस दिए हुए हैं। अब अगर आपको चाहिए कि आपके ऑडियंस ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहिए तो आप व्हाट्सएप का सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट अस का देना है तो आप कॉन्टैक्ट अस दे सकते हैं। ऑर्डर का अगर कुछ फूड रिलेटेड है या फिर ई कॉमर्स प्रोडक्ट है या फिर ज्वेलरी प्रोडक्ट है, कुछ भी है, तो आप ऑर्डर नाउ का या फिर शॉप नाउ का दे सकते हैं। मुझे चाहिए कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सेंड व्हाट्सएप मैसेज कर दिया है। यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो पिक कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इफ इन केस नहीं है तो आप अगर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा ऑलरेडी नंबर सिलेक्टेड है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से कोई नंबर ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मैसेज टेम्पलेट है हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, तो हमें वो ऐड ऑन नहीं करना है। ओके, उसके बाद बस आपको यहाँ पे इतना ही वर्क ऑन है। थर्ड एड सेट में आपको इतना ही वर्क ऑन रहेगा कि आपको आपका इमेज और आपका कैप्शन सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये पब्लिशिंग हो रहा है। यस, इट्स डन, हो गया ये पब्लिश। जैसे कि ये कैंपेन मैंने एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पे शेड्यूल किया है, तो ये कैंपेन मेरा उस स्पेसिफिक डेट और टाइम पे शेड्यूल हो जाएगा। अगर यहाँ पे अभी आप डिलीवरी टाइप देखोगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग बता रहा है, मतलब ये अभी भी कैंपेन प्रोसेसिंग में है। अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तब ये एक्टिव हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि एक अवेयरनेस का कैंपेन हम कैसे रन कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको इजी स्टेप से बताया हो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो so please do like, share and valuable feedbacks in the comment section. Thank you.